आलोक टेंट हाउस जो कि आप लोगों के बीच में ये टेंट हाउस और उनके टेंट लगे हुए हैं, जिसके प्रोपाइटर हैं मिथुन भाई। आप भाईपुर के निवासी हैं। आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार होता है। और गोविंद कुमार यादव जो कि आप बसना प्रतापपुर के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार होता है। आदर्श रामला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है। माई बहनिया है भैया, अरे हमार सूरज शकल देख सबके हंसत हैं। ये उम्र का तकाजा है। हमारी उम्र इतनी हो गई है कि हम जानी हम वहीं पर बीती, एक दिनवा सब ही पर बीती। इस उम्र में सबका यही हाल होता है। शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, और ये हमार सूरज शकल देख के सबके हंसत हैं। ये सूरज शकल भगवान हमार बनाए, लेकिन हमारे फरमाइश पे बनाए। यह से हमको याद आता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थी, वो बात मैं बताना चाहती हूँ। भैया हरे, बहनिया हरे, माई हरे, चाची हरे, पूर्व जन्म में मैं एक राजकुमारी थी। मैं एक राजकुमारी थी। समय के अनुसार समय बीतता गया, मैं सयानी हुई और मेरी शादी एक राजा के साथ हो गई। राजा के साथ मेरी शादी हो गई। ठीक उसी समय प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। सभी लोग चले जा रहे थे स्नान करने के लिए। मेरी भी आत्मा बोली। मैंने अपने पतिदेव से कहा कि स्वामी आज्ञा हो तो मैं भी गंगा स्नान करना चाहती हूँ। तो राजा जी ने, हमारे पतिदेव ने लाव लश्कर के साथ मुझे प्रयागराज में कुंभ के मेले में अपनी पूरी सेना के साथ मेरा वहां पर पंडाल लगवा दिया। मुझे बिल्कुल पर्दे में रखा जाता था, क्योंकि मैं एक रानी थी। मैं जाकर के गंगा माता जी के चरणों में स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं गंगा माँ से वरदान मांगा कि माता जी, मैं अगर दूसरा जन्म लूं तो मुझे कुछ ऐसा कुल में पैदा करना कि जहां पर ये सब मना ही ना हो। क्योंकि रानी होने के नाते मुझे कहीं घूमने टहलने नहीं दिया जाता था। मैं केवल अपने अंटे पर ही बैठी रहती थी।
अपनी सेविकाओं के साथ, अपनी दासियों के साथ, तमाम दासियां लगी हुई थी मेरी सेवा में। भाई समय के अनुसार मेरा दूसरा जन्म हुआ। जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं जाकर के मेरी आत्मा माता धनिया के गर्भ में पहुंच गया। माता धनिया ने मुझे समय के अनुसार 9 महीना बीतने पर मुझे जन्म दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो ये इस जन्म में मेरी माँ और पिता भील जात के हुए। कोल भील जात ये सबसे छोटी जातियां मानी जाती थी। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। मैं बहुत खुश हुई कि यह माता गंगा जी ने मुझे क्या जन्म दिया। मैं ऐसे कुल परिवार में पैदा हो गई कि मुझे अब कहीं घूमने टहलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। समय के अनुसार समय बीतता गया और मैं सयानी हो गई। मैं जब सयानी हो गई तो माता पिताजी ने आपस में बात किया कि बेटिया सयानी हो गई, इसकी शादी होनी चाहिए। तो मैंने एक दिन देखा कि हमारे पिताजी 7 बकरों को लाकर बांधे थे। हमारे घर में कोई जानवर नहीं था, लेकिन 7 बकरों को देखा, मुझे चिंता हुई। मेरी माता ने मेरे पिताजी से पूछा कि ये बकरा किस लिए लाए हो? उन्होंने कहा बेटी की शादी के लिए। बेटी की शादी होगी तो इन बकरों की बलि दी जाएगी और इसका गोश्त सभी रिश्तेदारों को खिलाया जाएगा। संयोगवश मैं भी घर से बाहर निकल रही थी और ये बात हो रही थी। मैं वहीं पर दरवाजे के पास रुक करके इन बाड़ी को सुना। मेरी आत्मा को बहुत ग्लानि हुई। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरी शादी होगी तो 7 जीव जाएंगे। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैंने उसी दिन घर छोड़कर भाग निकली कि मैं अगर नहीं रहूंगी तो पिताजी किसकी शादी करेंगे, और जब शादी नहीं होगी तो इन जानवरों की बलि नहीं होगी। मैं चलते इसी जंगल में पहुंच गई। अब सुबह होने वाली थी। मुझे डर लगने लगा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, मैं इसी पेड़ के ऊपर बैठ गई। चढ़ करके बैठ गई। इसी के बगल में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि रहते थे। मैंने देखा कि समय के अनुसार सुबह सब स्नान ध्यान करने के बाद गुरु जी का प्रवचन शुरू हो गया। जब गुरु जी का प्रवचन शुरू हो गया तो सभी शिष्य उनके बैठ करके उनका प्रवचन सुनने लगे। मैं भी पेड़ पर से सुन रही थी। मैंने कहा कि स्थान तो बहुत सुंदर है, लेकिन अब हिम्मत नहीं थी कि गुरु जी के पास जाया कैसे जाए। तो वहाँ जितने चेले थे दिन में लकड़ियाँ एकत्र करके ले जाते थे, उसी से खाना वगैरह बनाते थे। मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने भी लकड़ियों को एकत्र किया, लेकिन कुटिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं रात में जाकर के लकड़ियाँ वहाँ रख देती थी। जब लकड़ियाँ रख देती थी तो गुरुजी ने पूछा कि ये लकड़ियाँ कौन लाया? तो चेलों ने बताया कि इसको तो मैं नहीं लाया।
दूसरे से पूछा, कहे गुरुजी मैं तो नहीं लाया। अब ढूंढने लगे कि ये लकड़ियां यहाँ पर कौन रोज रोज रख कर जाता है। तो भाई अब चौकीदारी लग गई। जब चौकीदारी लग गई तो चोर कितना दिन बचेगा, किसी ना किसी दिन तो पकड़ा जाएगा। मैं एक दिन पकड़ी गई, और जब मैं पकड़ी गई तो जाके गुरुजी के चरण को स्पर्श किया और प्रणाम करने के बाद अपनी सारी वृत्तांत बता दिया। जब बता दिया तो गुरुजी ने ये चीज कहा कि कि बेटी चिंता मत करो, तुम यहीं पर रहो और तुम भगवान का नाम सुमिरन करो। अब मैं वहीं सुमिरन करने लगी, गुरुजी की सेवा में लग गई। कुछ समय के बाद समय अनुसार गुरुजी भी परलोक सिधार गए।